हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड सॉल्यूशन पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी के वैकेंसी, हाईली सेफ जोन के वैकेंसियों के बारे में और उसके क्या कट ऑफ जा सकते हैं, सेफ स्कोर क्या है और फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, इस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबों से कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, वैकेंसी की बात करते हैं। 2016 और 2021 के वैकेंसी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो मैंने यहाँ पे 7 जोन को लिया है जो कि हाईली सेफ है। ठीक है, पहला है आपका सिलीगुड़ी, मालदा, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, जम्मू, बेंगलोर, रांची। इसमें 2016 में आपका वैकेंसी आया था 265, 260, 296, 387, 159, 524, 337। और इस बार का कट ऑफ है आपका सीधा लगभग 2 गुना है। और मालदा जोन में तो आपका लगभग 4 गुना मान मान सकते हैं। ये आपका 1043 है, 329 है। मुजफ्फरपुर का, गुवाहाटी का 851 है, जम्मू का 898 है और बेंगलोर का 2470 है, रांची का 1386 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2016 में क्या कट ऑफ रहा था एनटीपीसी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल का इतना कम वैकेंसी होने के बावजूद भी 67 और सबसे कम 45। मालदा का 61 और 31, सबसे ज़्यादा और सबसे नीचे। जनरल का और एसटी का मैं दिखा रहा हूँ, इसी के बीच में सबका वेरी करेगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर में आपका सबसे कम रहा था जो कि 57 था और 25 था, सबसे कम 25। सोच सकते हैं आप लोग। 66, 52, 62 जम्मू का और 38 सबसे कम। ठीक है ना। बेंगलोर में हाई 64 और मिनिमम 29। रांची में मैक्सिमम 63 एंड मिनिमम 48। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इतना कम वैकेंसी होने के बावजूद इतना कम कट ऑफ गया था। तो इस बार तो और आपका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक वैकेंसी है कई कई जोनों में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि 2018 में जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या पैटर्न रहा था। उसमें भी आपका सेम एनटीपीसी का ही पैटर्न था और उसका हम लोग वैकेंसी टेबल देखते हैं इन्हीं 7 जोनों का। तो 445 सिलीगुड़ी में था वैकेंसी एएलपी का, 178 मालदा, 878 मुजफ्फरपुर, 445 गुवाहाटी, 812 जम्मू, 890 बेंगलोर, 2210 रांची। उसके बाद इतना कट ऑफ होने के बावजूद यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ जनरल का आप देख रहे हैं एएलपी का। ठीक है, एएलपी 2018 में जो हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको ये कट ऑफ बताऊंगा। ये बहुत ही मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम 40 गया था सिलीगुड़ी में और मिनिमम 30। मालदा में भी 40 और 30। मुजफ्फरपुर हाई 40, लो 30। गुवाहाटी मैक्सिमम 40, मिनिमम 33। जम्मू में मैक्सिमम 40 और मिनिमम 32। बेंगलोर में 45 मैक्सिमम और 38 मिनिमम। रांची में भी आपका उसी तरह 46 मैक्सिमम और 35 मिनिमम। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना कम कट ऑफ पे उठाया गया था बच्चों को एएलपी के एग्ज़ाम में। अब हम लोग देखते हैं कि एनटीपीसी में 2021 का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें पर सीट कितना कंपटीशन है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है वैकेंसी, कितना वैकेंसी है सभी इन 7 जोनों में, जो कि हम इसको हाईली सेफ जोन मान सकते हैं। अगर आपका इनमें है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। आपका सिलीगुड़ी में
191 एक सीट पे 191 बच्चों का कंपटीशन है। और यहाँ पे मालदा में 256, मुजफ्फरपुर 260, गुवाहाटी 271, जम्मू 226, बेंगलोर 370 और रांची 370। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है इस बार का। एग्ज़ाम का लेवल एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है वो अभी आप लोग को पता होगा कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और फेज़ 4 का चल रहा है। तो फेज़ 1, 2, 3 का देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट आया था। फेज़ 2 में भी इजी टू मॉडरेट दोनों सेम था, लेकिन फेज़ 3 में जैसे ही आए बच्चे लोग तो वहाँ पे क्वेश्चंस में बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिले। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट कर दिया गया, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया गया। रीजनिंग तो सब में इजी ही थी, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन घुमा दिए गए और जीके जीएस के क्वेश्चन बहुत ही अंदर से पूछे जा रहे थे। मैं खुद भी एग्ज़ाम दिया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको अपना एडमिट कार्ड भी दिखाऊंगा। उसके बाद फेज़ 4 अभी चल रहा है, तो उसमें भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। अब हम लोग अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। फेज़ 1 में 80 से 90 अटेम्प्ट जा रहे थे बच्चों के, फेज़ 2 में 75 से 85, फेज़ 3 में 85 से 80 और फेज़ 4 में अभी तक 72 से 78 के बीच में सबके अटेम्प्ट जा रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है अटेम्प्ट बच्चों का। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जा रहा है हर शिफ्ट हर फेज में। ठीक है। बच्चों से पता चलता ये है कि एक्यूरेसी जो वो मार के आ रहे हैं वो 70 to 80% एक्यूरेसी है उनका। यानी 70 to 80% वो सही क्वेश्चन बना रहे हैं, बाकी वो अ, गलत बोल सकते हैं या तुक्का मार के आ रहे हैं, उनको कंफ्यूजन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अटेंडेंस की। तो मैक्सिमम अटेंडेंस देखा गया है, मैंने खुद ये रियलाइज़ किया है क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम देने गया था। 9 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था, तो अटेंडेंस 50 to 55% ही है। पूरा एग्जामिनेशन हॉल खाली रहता है। आप लोग सोच सकते हैं कि क्या होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। ये जो सेफ जोन है इसके कट ऑफ क्या रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन 7 जोनों की बात मैं कर रहा हूँ शुरू से इस वीडियो में। तो इस 7 जोन का टोटल वैकेंसी अगर हम ऐड करें तो 7420 वैकेंसी है और गवर्नमेंट इसको 20 गुना, जैसा कि आप लोग 20 गुना सेलेक्ट करना है बच्चों को। और 20 गुना करते हैं तो देखते हैं हम लोग 1,48,400 बच्चों को सिर्फ इन 7 जोनों से सेलेक्ट किया जाएगा। तो मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही और बहुत ही एनालिसिस के बाद बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कट ऑफ क्या रहेगा। जनरल, जहाँ तक जनरल की बात करते हैं हम लोग, जब एएलपी में आपका कट ऑफ इतना कम गया है तो हम इससे ज़्यादा ही मानकर चलेंगे। मान लिया कि जनरल का आपका कट ऑफ अगर अगर आपने एक्यूरेसी के साथ, आपका जो रॉ मार्क्स है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। रॉ मार्क्स अगर आपका 60 to 62 आ रहा है तो आप बिल्कुल 1000% सेफ हैं। EWS 55 to 60% अगर आपका रॉ मार्क्स है तो आप बिल्कुल ही सेफ कह सकते हैं। और ओबीसी भी लगभग ईडब्ल्यूएस के बराबर ही जाएगी, 55 to 60 के बीच में रहने का चांस है, या आगे पीछे 1-2 मार्क्स हो सकता है। ठीक है। एससी का आपका 45 से 50, एसटी
40 से 45। और एक सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप, इन दोनों का 40, अराउंड 40 तक ही रहेगा, इससे हाई नहीं जा सकता है। इन 7 जोनों में इससे ऊपर कहीं का भी नहीं जाएगा जहाँ मैंने बताया है, ठीक है। तो अगर आपका रॉ मार्क्स इतना आ रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के CBT2 की तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि समय आपको नहीं मिलेगा। CBT2 आपको पता है कि क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा, आपके जैसे बच्चे ही सेलेक्ट होकर के जाएंगे वहाँ पे, तो सभी वहाँ पे पढ़ने वाले ही होंगे, कोई फालतू नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, CBT2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और आप देख सकते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था कि मेरा भी एग्ज़ाम था। तो ये रहा, देखिए, 9 फरवरी 2021, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। मुजफ्फरपुर में मेरा एग्ज़ाम सिटी था, ठीक है। और ये रेलवे का एग्ज़ाम है, रेलवे भर्ती बोर्ड मालदा। मेरा भी जोन मालदा है। और मैं ये इतने एनालिसिस के बाद आपको कह सकता हूँ कि आपका कट ऑफ इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप लोग निश्चिंत होकर CBT2 की तैयारी करें। मैंने अपना अटेम्प्ट 79 अटेम्प्ट करके आया हूँ मैं। चलिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों।